हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 की, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे ज्योग्राफी के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है जो है रिवर, नदियों के हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में हमेशा बनाए जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैंने कवर किया है आज की वीडियो में, जो कि हम लोग करेंगे फटाफट रिवीजन। तो चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी का स्रोत तिब्बत में नहीं है? तो कहा जा रहा है इन चारों नदियों में से हमारी कौन सी नदी है जिसका कि स्रोत हमारा तिब्बत में नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सिंधु नदी, दूसरा है हमारा सतलज, तीसरा है हमारा ब्रह्मपुत्र, चौथा है हमारा गंगा। तो अगर हम बात करें सिंधु की, तो सिंधु का स्रोत हमारा तिब्बत में मौजूद है। अगर हम सतलज की बात करें, सतलज का भी हमारा स्रोत तिब्बत में है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र के भी हमारा स्रोत जो है वो तिब्बत में मौजूद है। पर अगर हम लोग बात करें गंगा का, तो गंगा ही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो गंगा हमारी कहां से निकलती है? तो गंगा हमारी निकलती है उत्तराखंड के पास गोमुद हिमादी से। कहां से निकलती है? गोमुद हिमादी से निकलती है और हमारी हरिद्वार होते हुए सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, फिर बिहार से होते हुए हमारी बांग्लादेश से होते हुए सीधे कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये हमारी तिब्बत में नहीं प्रवाह करती है, इसका स्रोत हमारा तिब्बत में नहीं है। तो इसलिए हमारा फर्स्ट का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? कि कहा जा रहा है किस नदी की द्रोणी जिसका सबसे लंबा विस्तार भारत में मौजूद है। अगर हम सिंपल में बात करें तो किस नदी का हमारा विस्तार या फिर तंत्र जो भारत में सबसे लंबा है? सिंधु नदी का, गंगा नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर कृष्णा नदी का? तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी का जो हमारा तंत्र है या फिर द्रोणी कह सकते हैं, तो सबसे लंबा है हमारे भारत में। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? पंचनद से आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पंचनद आखिर क्या है। तो जो हमारा पंजाब है, क्या है हमारा? पंजाब। पंजाब का नाम आखिर हमारा पंजाब क्यों पड़ा? क्योंकि ये हमारा था 5 नदियां यहां से प्रवाहित करती थी। कौन कौन सी नदियां? वही हमारा पंचनद कहलाया है। तो हम लोग कह सकते हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। तो कौन कौन सी नदी? झेलम, चिनाब, रावी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और हमारा कौन सा हो जाएगा? व्यास। ये हमारी 5 नदियां थी। ये नदियां हमारी पंजाब से प्रवाहित होती थी, जो कि पंजाब का नाम भी इसी वजह से पड़ा। तो यही हम देखना है कौन सी नदी हमारी नहीं है। तो झेलम हमारी है, चिनाब है, रावी है, लेकिन कौन सी नदी नहीं है? सिंधु नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। तो थर्ड का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? तो संगम स्थल हमारा कहां से स्टार्ट है? तो जो गंगा जब हमारी गोमुद हिमादी से निकलती है, कहां से निकलती है? गोमुद हिमादी जब हमारा उत्तराखंड के पास है, गोमुद हिमादी के पास से यूके में उत्तराखंड के पास में है, वहां से निकलती है। तो निकलने के बाद सबसे पहले हमारी एक तरफ से निकलती है धौली गंगा, एक तरफ से निकलती है धौली गंगा और एक तरफ से निकलती है विष्णु गंगा। तो जब ये आगे बढ़ती है तो हमारी अलकनंदा, इनका संगम स्थल हमारा विष्णु प्रयाग कहलाता है, जो कि हमारा धौली गंगा और विष्णु गंगा का हमारा संगम स्थल है। उसके बाद हमारी अलकनंदा नदी बनती है। नदी के बाद आगे इधर से हमारी पिंडार नदी आती है। पिंडार नदी जब अलकनंदा में मिलती है, उस संगम स्थल को कहते हैं कर्णप्रयाग। क्या कहा जाता है? कर्णप्रयाग कहा जाता है। फिर से हमारी अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और इधर से हमारी आती है नदी, कौन सी? हमारी आती है मंदाकिनी, जो आखिर अलकनंदा में मिल जाती है। तो हमारा संगम स्थल कहलाता है हमारा रुद्रप्रयाग। क्या नाम कहलाता है? रुद्रप्रयाग। इसके बाद अलकनंदा हमारी फिर आगे बढ़ती है और इधर से हमारी आती है भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी जब अलकनंदा से मिलती है तो उसका संगम स्थल कहलाता है हमारा देवप्रयाग। इसकी डिटेल वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पूरा पंचप्रयाग मैंने पढ़ाया है कि कौन सा किसका पंचप्रयाग है, कहां पर हमारा मेल होता है, मेल होने के बाद कौन सी नदी बनती है। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग। हमारी अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम कहलाता है वो देवप्रयाग कहलाता है। इसी के बाद हमारी क्या बन जाती है, गंगा नदी बन जाती है। तो हमारा इसका 4th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायः अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी या फिर केन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्यों है, क्योंकि इसी को हमारे बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपना जो मार्ग है वो हमेशा बदल देती है, जिसके कारण हमारे बिहार में बाढ़ आ जाती है, काफी हमारा नुकसान हो जाता है। इसीलिए बिहार का शोक भी हमें किसे कहते हैं, कोसी नदी को ही कहते हैं। तो इसलिए हमारा 5th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। अब पूछा गया है बंगाल का शोक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन है, दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक नदी नाम से जाना जाता है। बंगाल का शोक हमें किसे कहते हैं, दामोदर नदी को कहते हैं। तो हमारा 6 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो बोला जा रहा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। तो सबसे बड़ी नदी जो है वो हमारी कौन सी है, गोदावरी। कौन सी नदी है, गोदावरी। तो हमारा 7 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हमारा गोदावरी नदी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की नदी दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पूर्व दोनों प्रकार के मानसून पर्वों से वर्षा प्राप्त करती है और सारा साल प्रभावित होती तथा इनमें से उतार चढ़ाव अपेक्षाक्रम है। तो इसमें कह रहा है कि हमारा दक्षिण पश्चिम से भी हमारा मानसून जो आता है और जो हमारा उत्तर पूर्व से जो मानसून आता है, दोनों तरफ से ही हमें मानसूनों से वर्षा का जल को प्राप्त करती है और पूरे साल भर प्रवाहित होती है। तो इसमें से हमारी कौन सी ऐसी नदी है, तो इसमें से हमारी जो कावेरी नदी है, कौन सी नदी, हमारी कावेरी नदी जो है वो हमारे, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी। तो हमारी कावेरी नदी जो ऐसी नदी है जो दक्षिण पश्चिम मानसून से भी हमें जल लेती है और उत्तर पूर्व से भी हमारी क्या लेती है, जल को लेती है और साल भर प्रभावित होती है। कौन सी नदी, कावेरी। तो 8 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। तो कह रहा है कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, तो हमारी जो नर्मदा नदी है, कौन सी नदी, नर्मदा नदी जो है वो हमारी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है या बहती है। तो हमारा 9 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वारंत मुख बनाती है। क्या कह रहा है, कौन सी नदी है जो ज्वारंत मुख बनाती है। तो इसमें हमारा जो 10th का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा ही ऐसी नदी है जो कि ज्वारंत मुख बनाती है। यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कावेरी भी हमारा डेल्टा बनाती है, महानदी भी और गोदावरी भी, लेकिन जो हमारी नर्मदा नदी है, कौन सी नदी, नर्मदा नदी है जो हमारी डेल्टा नहीं बनाती है, ज्वारंत मुख बनाती है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में कौन सा शहर गंगा किनारे नहीं स्थित है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा शहर है जो गंगा के किनारे स्थित नहीं है, कानपुर, कन्नौज, पटना या देवरिया। तो इसकी ट्रिक है, कुछ हम शहर इसके थ्रू भी याद कर सकते हैं बड़े बड़े। जैसे हम ट्रिक क्या है हमारी, काना बाप हवाई, काना बाप हवाई वेग से भागा, काना बाप हवाई वेग से भागा, हवाई वेग से भागा, वेग से भागा। तो इससे हमारा हो जाएगा काना से कानपुर। अगर हम बात करें बा से हो जाएगा बक्सर, पा से हमारा हो जाएगा पटना, हा से अगर हम बात करें, हा से हमारा हो जाएगा हरिद्वार, और हम वाय से बात करें तो वाराणसी, और ई से बात करें तो हमारा हो जाएगा इलाहाबाद। अगर हम वे से बात करें तो बेगूसराय, अगर हम लोग बात करें से तो साहेबगंज, और अगर हम बात करें भाग से क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा भागलपुर। क्या हो जाएगा, भागलपुर। तो हम देखते हैं हमारा क्या क्या ऑप्शन में है। तो 11th के ऑप्शन में हमारा कानपुर बिल्कुल है गंगा किनारे, कन्नौज हमारे बिल्कुल स्थित है, पटना भी हमारे स्थित है गंगा किनारे, लेकिन जो हमारा देवरिया है, देवरिया जो बिहार के पास लगता है, देवरिया
देवरिया में हमारी जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो घाघरा बहती है। कौन सी? घाघरा नदी है। घाघरा के साथ में राप्ती नदी। कौन सी नदी? राप्ती नदी। राप्ती नदी के साथ साथ हमारी बहती है छोटी गंडक, जिसे कहते हैं छोटी गंडक भी हमारी कहाँ बहती है? देवरिया में। तो हमारे यहाँ पर गंगा का कोई भी नामो निशान नहीं है, तो हम कह सकते हैं 11th का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? देवरिया। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो सिंधु नदी की समांतर बहते हुए अपना डेल्टा अरब सागर में निर्मित करती है? चेनाब, झेलम, सतलज या व्यास? तो कह रहा है कि कौन सी ऐसी नदी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी के समांतर बहती है और अपना डेल्टा अरब सागर में निर्मित करती है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्यास नदी जो है हमारी बिल्कुल सिंधु नदी के समांतर बहती है और डेल्टा अपना अरब सागर में बनाती है। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, व्यास नदी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सुमेलित कीजिए। इसमें कह रहा है तुलबुल परियोजना क्या हमारी सिंधु नदी पर है, फरक्का बांध के हमारे गंगा नदी पर, टेरी बांध झेलम पे या लद्दाख शहर भागीरथी? तो तुलबुल जो परियोजना है वो हमारी किस पर स्थित है? झेलम नदी पर। किस पे स्थित है? झेलम नदी पर। और हम बात करें टिहरी बांध हमारा स्थित है भागीरथी नदी पर। किस पे स्थित है? भागीरथी नदी पर। लद्दाख हमारा भागीरथी पर नहीं है क्योंकि इस पर है हमारा टिहरी बांध। तो 13 का हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, क्योंकि फरक्का बांध जो है वही हमारा क्या है? गंगा पर स्थित है। जो हमारा फरक्का बांध है वही हमारा कहाँ स्थित है? गंगा पर स्थित है। तो 13 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्न नदियों में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? सिंधु नदी, सतलज नदी, गंगा या ब्रह्मपुत्र? तो हमारा 14 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी जो है वो हमारे पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं, क्योंकि हमारे पूर्व में नहीं बहती है गंगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं पूर्ववर्ती नदी में हमारी गंगा नहीं आती है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भारतीय मरुस्थल की एक प्रमुख नदी है, माही नदी, लूनी नदी या साबरमती? तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी जो है वो भारतीय मरुस्थल की एक बहुत प्रमुख नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये भी, क्योंकि हमारे भारतीय मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है? लूनी है, लूनी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? कह रहा है किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है हमारी झेलम नदी। किसकी है? झेलम नदी की। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी की हमारी क्या है? झेलम नदी की क्या है हमारी? ये सहायक नदी है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, झेलम इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन। 16 का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, झेलम। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक नदी जिसका उद्गम तिब्बत में है और यह असम राज्य से प्रभावित होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो हमारी जो तीस्ता नदी, कौन सी नदी? तीस्ता नदी है जो हमारे उसका उद्गम हमारा कहाँ है? तिब्बत में है और असम राज्य से प्रभावित होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इन चारों में से हमें देखना है, तो इन चारों में से हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तीस्ता नदी जो है हमारी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 17 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी हमारी क्या हो जाएगी? राइट ऑप्शन 17 का बी। महाबलेश्वर पर्वत से निकलने वाली एक महत्वपूर्ण नदी, ये बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा, सभी नदियों की हो सकता है इससे आपका एक क्वेश्चन यूपी SSSC पेट में जरूर पूछा जाए कि हमारी नदियां कहां से उद्गम करती हैं। तो बोल रहा है महाबलेश्वर पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी, कावेरी, बेंगोई या कृष्णा? तो हमारा जो गोदावरी नदी है कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर नासिक से। कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है, जो कि हमारा नासिक पर है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कावेरी, तो ये हमारी निकलती है कहां से? कावेरी निकलती है हमारी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। और अगर हमारे इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी, कहाँ क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी। तो 18 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है हमारी कृष्णा नदी। तो 18 का सी हमारा राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कीजिए। अब हमको अरेंज करना है उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो हमारा ये हो जाएगा पूर्व, ये हमारा हो गया पश्चिम, ये हमारा हो गया उत्तर, ये हमारा हो गया दक्षिण। अब हमें अरेंज करना है उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ हमें अरेंज करना है। तो हमारा सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी कौन सी नदी आएगी, तो हमारी सबसे पहली नदी आएगी गोदावरी। क्या आएगी हमारी सबसे पहली नदी? गोदावरी। तो गोदावरी हमारी देखेंगे पहले हम, गोदावरी नदी नहीं सॉरी, इसमें सबसे पहली नदी जो है हमारी चंबल आ जाएगी, चंबल आएगी, चंबल नदी पहले नंबर पे आएगी। उसके बाद हमारी जो सेकंड नंबर पे आएगी वो आएगी हमारी नर्मदा नदी। क्या आएगी? नर्मदा नदी। उसके बाद अगर हम बात करें फिर हमारी आ जाएगी गोदावरी, तो तीसरे नंबर पे आ जाएगी। उसके बाद हमारी कावेरी बची, तो कावेरी हमारी चौथी नंबर पे। तो हमारा हो जाएगा 4 1 2 3, तो जो कि हमारा ऑप्शन किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 19 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 1 2 3। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। जबलपुर शहर के समीप संगमरमर की पहाड़ियों पर जलप्रपातों का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? क्षिप्रा नदी है, नर्मदा नदी है, दामोदर या ताप्ती नदी? तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी है जो हमारे जबलपुर शहर के समीप संगमरमर की पहाड़ी पर क्या करती है? जलप्रपातों का क्या करती है? निर्माण करती है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में ये था हमारे नदी टॉपिक से टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में 2022 में यूपी ट्रिपल एससी पेट में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएंगे। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।